स्वागत है आप हमारे YouTube वीडियो चैनल इकोनॉमिक्स बाय डॉक्टर एस आर सागर में। चूँकि पिछले वीडियो हमने देखा था कि मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, है ना। उस फॉर्मूले को देखा था कि किस तरह से मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। और आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग ये कैलकुलेट करके देखेंगे, एग्जाम्पल लेके देखेंगे, न्यूमेरिकल सवाल लेके देखेंगे आखिर में मीन डेविएशन हम निकालते कैसे हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवाल पर चलते हैं। जैसे फर्स्ट सवाल लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का। तो हमने देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके रखा है ना। और ये एग्जाम्पल जो है जानबूझकर छोटा रखा है कि आप बनाने में समय कम लगे और आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर मान लीजिए बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं तो फिर आपको समझने में मुश्किल होगी, आपको समझने में कठिनाई होगी। तो हम करते क्या है कि आप जानते हैं इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है मीन डेविएशन का। अगर आप अर्थमेटिक मीन से निकाल रहे हैं तो डी एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू में जेड से डिवाइड करते हैं। डी एक्स बार क्या होगा, ये एक्स में से जो है हम मीन को घटा के निकालेंगे डी एक्स बार और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। यानी कि हम अगर नेगेटिव साइन आता है तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे, है ना। तो पहला हमको क्या करना है, डेविएशन निकालना है। एक्स में एक्स से मीन घटा करके, है ना, एक्स में एक्स का मीन घटा करके डेविएशन निकालना है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सवाल पर और दिखाते हैं कि ये कैसे आसानी से बनाया जा सकता है मीन डेविएशन को, है ना। चलिए अब देखिए हम इस सवाल को बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल में क्या है कि ये देखिए सवाल जो हमारा है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 एक्स वैल्यू है ना। तो x ज़रा सा हम इसको नंबर को छोटा कर लूँ, ये थोड़ा बड़ा हो गया है ना, ठीक ये है। तो हम x वैल्यू को एक कॉलम में हमने लिख लिया, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है ना, और भी बड़ा रह गया नहीं। चलिए अब क्या करना है, हमको सबसे पहले उसका मीन निकाल लेना है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सिग्मा एक्स में एन से डिवाइड करेंगे। एन कितना है देखिए भाई, 1 1 2 3 4 5 आइटम है, यानी हम 5 से डिवाइड करेंगे किसको, सिग्मा एक्स। सिग्मा का मतलब क्या, तो टोटल भाई किसका, तो एक्स का। एक्स यहाँ है तो एक्स का टोटल कितना होगा भाई, तो 11 12 13 14 15 सबको जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 5 4 9 3 12 14 15 65 हो गया, है ना। तो 65 में भाग दे देंगे 5 से तो कितना हुआ 13। तो मीन हमारा कितना निकला 13। अब क्या करते हैं, इस 13 से जो है, क्योंकि मीन कितना निकला, सिग्मा एक्स कितना है 65 है, 65 में भाग दिए 5 एन है, ये हमारा निकला 13 निकला, है ना। 13 क्या निकला हमारा, मीन निकला, है ना। अब क्या करेंगे, एक्स में घटाएंगे, किसको घटाएंगे, मीन को, है ना, और मॉडुलस लगाएंगे, मतलब नेगेटिव साइन अगर होगा तो इग्नोर कर देंगे, है ना। तो ये देखिए ये कितना कितना है उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसमें बनाएंगे। तो एक्स वैल्यू कितना है, पहला वैल्यू देखिए कितना है 11 है। इसमें अगर हम 13 को माइनस करें, यानी एक्स माइनस 13, 11 में अगर 13 को माइनस करें तो -2 बचता है ना। लेकिन यह माइनस साइन को इग्नोर कर देना है। उसी तरह 12 में अगर 13 घटाएंगे कितना बचेगा, -1, यहाँ भी माइनस साइन इग्नोर हो जाएगा। 13 में ये 13 माइनस होगा, कितना बचेगा 0। 14 में ये 13 माइनस हुआ, कितना बचा 1। इसमें 15 में 13 माइनस हुआ, बचा कितना 2। तो सिग्मा डी के एक्स बार कितना होगा, तो डी एक्स बार ये है, ये इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, है ना। क्या है, डी एक्स बार एब्सोल्यूट वैल्यू, मॉडुलस लगाए तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन कैंसिल, सारा पॉजिटिव हो गया। तो टोटल सिग्मा डी एक्स बार क्या होता है, डी एक्स बार जितना सबको जोड़ देंगे, 2 1 3 1 4 2 6, तो ये 6 निकला। तो मीन डेविएशन कितना होगा, फार्मूला क्या होता है, ये होता है ना, सिग्मा डी एक्स बार को डिवाइड कर देंगे एन से। डी एक्स बार कितना निकला 6, एन कितना है 5, तो कितना हुआ 1.2। तो ये हमारा मीन डेविएशन निकला। मीन से डेविएशन निकाले। अब जो है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो जो आपका मीन डेविएशन है उसमें उसी अर्थमेटिक मीन से गुना कर देंगे, भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे।
तो ये निकला मीन डेविएशन आपका 1.2। अब मीन कितना था 13 और इसको आप 100 से गुना कर दीजिए। अब जो आंसर आता है उसको आप लिख दीजिए। तब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या है ये बताइए। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो है ये रिलेटिव वैल्यू है। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं रिलेटिव वैल्यू। तो आप गुना कर लिए होंगे तो देख लीजिए, इसको भाग दे दीजिए किससे, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए। 1.2 को 100 तो 120 हो गया। इसको अगर 13 से भाग दिया तो कितना हो 9.2 निकला, है ना। ये देख लीजिए कैलकुलेशन करके कितना होता है। तो ये हमारा मीन से डेविएशन था, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब दूसरे से भी डेविएशन निकाल के आपको बताते हैं। मीडियन से भी डेविएशन निकाल के बना सकते हैं कि मीडियन से डेविएशन कितना होगा। तो ये चूँकि हमारा सेंट्रल वैल्यू कौन कौन है, अर्थमेटिक मीन भी है, मीडियन भी है और मोड भी है। कभी कभी क्या होता है कि मोड निकालना आसान नहीं होता है तो वहाँ मोड से नहीं निकालेंगे, है ना। आगे डिस्क्रीट सीरीज का है, पहले हम देख लेते हैं इसको। अगर हम मीडियन से निकालें तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो हम इस सवाल को मीडियन से भी बता सकते हैं कैसे निकालेंगे मीन डेविएशन, है ना। तो सवाल को हम लिख लेते हैं। ये देखिए, सवाल को मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मीडियन निकालने के लिए अरेंज करना पड़ेगा डेटा को, किसमें, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये देखिए सवाल आपका दिया हुआ है, तो 11, 12, 13, 14, 15 ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में है ही। तो मीन कौन सा होगा, सॉरी मीन नहीं, मीन से तो निकाली हमने, हाँ मीडियन कौन सा होगा। तो जो वैल्यू सेंट्रल में आएगा, बीचों बीच आएगा, वही मीडियन होगा। तो मीडियन कितना हुआ, मीडियन कितना हुआ, ये निकल गया 13, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, एक्स हमारा है 11, 12, 13, 14 और 15। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, एक कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, हाँ। अब निकालेंगे हम एक्स में डेविएशन निकालेंगे मीन से और मॉडुलस लगा देंगे। इसको लिखेंगे हम लोग DM, है ना। तो m कितना है हमारा 13 है। तो ये इसमें 13 घटाएंगे जो वैल्यू x है, तो कितना बचेगा हमारा 2, चूँकि माइनस होगा 2 लेकिन माइनस साइन इग्नोर होगा। ये भी 13 घटेगा तो कितना बचेगा 1, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब इसको टोटल करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा DM। ये कितना होगा, सिग्मा DM सबको जोड़ लीजिए, 2, 1, 3 और 3 और 3 ये 6। तो यहाँ पर मीन डेविएशन कितना होगा, किससे निकाला है, मीडियन से। कितना होगा, सिग्मा DM को डिवाइड कर देंगे हम किससे, n से, यानी 6 में भाग लगेगा किससे, किससे भाग लगेगा, ये जो हमारा निकला है मीडियन 13, सॉरी 6 में भाग लगेगा किससे, ये n जो है आपका, n कितना है, n 5 है ना, 5 से डिवाइड कीजिए कितना हो गया 1.2। अब क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो क्या करेंगे हम, इस फॉर्मूले का सहायता करेंगे कि मीन डेविएशन जो है उसको हम मीन से मीडियन से निकाले हैं ना, मीडियन से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे, हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। अगर मान लीजिए मोड से निकालना होगा आपको मीन डेविएशन, तो क्या करेंगे, डेविएशन यहाँ हम मोड से लेंगे, किससे लेंगे, मोड से लेंगे। तो ये मोड, लेकिन यहाँ पर देखिए जो सवाल आपका है उसमें मोड आप निकाल नहीं सकते हैं, मोड इनडिटरमिनेट है, तो ज़्यादा बेटर होता है तब मीडियन से ही निकालना, है ना। ये देखिए मोड निकाल पाएंगे क्या, कौन सा वैल्यू का मोड होगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी या जिसका ऑकरेंस ज़्यादा होगा। लेकिन यह सब तो बराबर है, तो यहाँ आप मोड नहीं निकाल सकते। इसलिए इस सवाल को मोड से जो बनाना बेहतर नहीं होगा, मीडियन से बना सकते हैं या फिर अर्थमेटिक मीन से। तो आपको वहाँ चूज करना पड़ता है कि हम कौन सा अप्रोप्रिएट मेथड होगा, मीडियन, मोड, अर्थमेटिक मीन, है ना। तो इंडिविजुअल सीरीज में जो हमने मीन डेविएशन निकाला आपने देख लिया, है ना, आसान तरीका है। अब क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में भी ये आसानी से निकल जाता है ना। तो आज के इस वीडियो हम इतना ही रखते हैं, है ना। बने रहिए हमारे आप यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।